अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, क्या कोई भी लड़का अपनी पसंद से निकाह नहीं कर सकता? ज़रूरी है कि माँ बाप ही पसंद करें? मोहम्मद ताज बनारस से। इसी तरह का एक सवाल करते हैं मोहम्मद सद्दाम आलम झारखंड से। मेरा मसला लव स्टोरी का है, मेरी फ़ैमिली नहीं मान रही है, उसकी फ़ैमिली नहीं मान रही है, इसके लिए कोई दुआ या ज़िक्र बता दीजिए या दुआ कर दीजिए हज़रत। आप दोनों हज़रात के सवाल का जवाब ये है कि उमूमन जो पसंद की शादी होती है ये जज्बात में आकर के की जाती है। वक्ती तौर पर इंसान को फ़ेसबुक पर कोई फ्रेंड मिल गया और उससे बातचीत हुई और फिर उसके बाद मीटिंग हुई और फिर उसके बाद शादी का प्लान कर लिया और जज्बात में आकर के कदम उठा लिया और माँ बाप के और ख़ानदान के सब के ख़िलाफ़ चले गए। बहुत से ऐसे वाक़यात मेरे पास आते रहते हैं, मसाइल आते रहते हैं कि अपने घर को छोड़ करके लड़की को ले करके कहीं और चले गए और वहाँ पर जा कर के शादी कर लिया। फिर उसके बाद 1 महीना भी नहीं गुज़रता, 2 महीना भी नहीं गुज़रता है, फिर मालूम चलता है कि वो सारी मोहब्बतें काफूर हो गईं और मामला छूटने छुटाने का आ गया है। और फिर वो दौड़ते हैं और मसाइल पूछते हैं, हमारी अम्मी को समझा दीजिए हमको एक्सेप्ट कर लें, हमारे अब्बू को समझा दीजिए हमको एक्सेप्ट कर लें। तो देखें, जज्बात में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। अब तक के तजर्बात हैं, जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जो तजर्बाकार हजरात होते हैं, वो अपनी पसंद के मुताबिक अपने बच्चों के लिए अपने ज़िंदगी से बेहतर फ़ैसला करते हैं। और अब तक देखा गया, ये तो मोबाइल का दौर अब शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ऐसी शादियाँ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी शादी हुई, मेरी दादी ने हमारा रिश्ता कर दिया, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा तक नहीं। मेरी बहन का रिश्ता कर दिया और उनसे रिश्ता लगा दिया और अल्लाह के करम से मोहब्बतें बढ़ती ही चली गईं, पायदार ही होती चली गईं। ये अल्लाह का करम, अल्लाह का फ़ज़ल है। इसलिए अपने बड़ों पर एतमाद रखें, बड़ों के ऊपर जो है वो भरोसा रखें और उनको अपने एतमाद में ले करके फिर आप शादी करें। हाँ, अगर कोई पसंद हो, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद हो या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद हो, तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि ख़ुद वो फ़ैसला कर लें और वो शादी कर लें, बेहतर यह है कि अपने वालिदैन को वो बता दें। और वालिदैन को भी चाहिए कि लड़के लड़की से शादी से पहले एक बार पूछ लें कि तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो लड़की या लड़के की पसंद का ख्याल करते हुए फिर वो लोग मशवरा करके कोई ऐसा फ़ैसला करें कि जिसके अंदर खैर हो, ये काम कर लें। और अगर माँ बाप राज़ी हो जाएं और आपको कोई पसंद भी हो, तो मेरा तो ये मशवरा है कि सबसे पहले उन तमाम लड़कियों से और उन तमाम लड़कों से जो कोई भी लड़का पसंद कर लेती हैं और फ़ौरन डिसीज़न ले लेती हैं, आप सबसे पहले डिसीज़न लेने से पहले इस्तिखारा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना बेहतर अमल दिया है इस्तिखारे का, हम उससे महरूम हैं। अल्लाह से इस्तिखारा करें। इस्तिखारे के अंदर फिर अगर दिल का जमाव होता है, इस्तिक़रार होता है, तो फिर उसके बाद अपने वालिदैन को भी बता दें। और अमल भी उसके बाद मैं बता देता हूँ, या वदूदु, या वदूदु, या अल्लाह का इसमें सिफ़त है। आप इसको कसरत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह दोनों तरफ से मोहब्बतें पैदा फरमा देंगे। इसी तरीक़े से एक दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। नमाज़ों के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इस दुआ का भी एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर का फ़ैसला फ़रमाएँगे। और ये जो आपने कहा है ज़रूरी है कि माँ बाप ही पसंद करें, नहीं, अगर इसके बावजूद भी कोई बच्चा या बच्ची अगर माँ बाप से नहीं पूछता है, बालिग़ हो चुका है और वो निकाह कर लेता है 2 गवाहों की मौजूदगी में, तो उसका निकाह हो जाता है। उसका निकाह क्या हो जाता है? मुनाक़िद हो जाता है। लेकिन बेहतर यह है कि अपने वालिदैन के मशवरे से ही वो कोई काम करे ताकि आगे चल कर के कोई खलफशार ना हो। इसी वजह से तो जब निकाह होता है तो काजी साहब ये नहीं कहते हैं कि मैंने दोनों का निकाह कर दिया, नहीं, लड़की से पूछते हैं क्या तुमने कबूल किया, लड़के से दूल्हे से पूछते हैं क्या तुमने कबूल किया। अगर वो कहे नहीं मैंने कबूल नहीं किया, तो लाख माँ बाप चाहें निकाह नहीं हो सकता है। इसीलिए पूछा जाता है जब तक लड़की और लड़के की रज़ामंदी ना हो उस वक्त तक निकाह नहीं होता है। तो इसलिए ये आक़िला, जो आक़िल और बालिग़ बच्चे हो जाते हैं तो वो ख़ुद अपना फ़ैसला करते हैं और उन्हीं की रज़ामंदी से निकाह भी होता है।